नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फिर जलाएगी गर्मी। जी हां, दिल्ली हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया है। पूरे उत्तर भारत गर्मी की तपिश झेल रहा है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली वासियों के साथ ही अलग अलग राज्यों को अगले 3 दिनों तक तीखी किरणों के अटैक, उमस और लू के थपेड़ों को भी सहना पड़ेगा, जिसे लेकर कई राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ जुड़े हेल्थ एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि गर्मी से कैसे बचना है। सावधान, दिल्ली में बरपेगा गर्मी का कहर। देश के कई हिस्सों में जारी है लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कुछ दिनों की राहत के बाद भीषण गर्मी और लू का प्रकोप एक बार फिर लौट आया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में लू चलने के कारण गर्मी से बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। यानी यूं कहें कि लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। तो मौसम विभाग ने भी 2 से 3 दिनों तक लू चलने की आशंका जताई है। लू की चपेट में ये राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। येलो अलर्ट जारी करते हुए अधिकतम पारा 43 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। आगे गर्मी के तेवर ऐसे ही तल्ख रहेंगे, जिसके कारण पारा 40 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले पूरे सप्ताह में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तब तक सूरज लोगों को जला रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी और सताएगी। लोगों को इंतजार है बस मानसून का, यानी बढ़ती गर्मी से अब मानसून ही लोगों को राहत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में भी कई जगह पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट नरेश चावला जी मौजूद हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सर, लगातार गर्मी का टॉर्चर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे बचा जाए इस गर्मी से, भीषण गर्मी? देखिए अनु, इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी तो एक हर साल की नॉर्मल घटना है, तो हमें थोड़ी तैयारी तो अपने आप ही करनी चाहिए। इस बार की गर्मियां कुछ अलग इसलिए थी कि सर्दियों के एकदम बाद तेजी से गर्मी आ गई। मार्च महीने में है जी, मार्च महीने में गर्मी आ गई थी इस बार। मार्च महीने में गर्मी एकदम तेजी से आ गई और लोग ये तेजी समझ नहीं पाए कि, और प्लस इतना टेम्परेचर इस बार हम देख रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, आसपास के प्रदेशों में वो ऑलमोस्ट 47, 8, 9, इवन टच 49 ऑल्सो। तो उससे क्या हो रहा है, लोग बात बेचारे सब भी आफ्टर ऑल जिंदगी रोकी नहीं जा सकती। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, उन्होंने काम पे जाना ही जाना है। बच्चों के स्कूल अभी तक भी खुले हुए थे, बच्चों के एग्जाम अभी भी चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमें आज आपके सामने कुछ आपको ये बताया जाएगा कि कैसे गर्मी भी चलती रहे और जिंदगी इतनी मुश्किल भी ना हो। तो कुछ सुझाव मैं बताने वाला हूँ जिससे आप मेडिकली और फिजिकली ज्यादा सफर नहीं करेंगे। सबसे पहला तो जो इजिएस्ट है, डोंट गो आउट इन जब 10 से लेके शाम 3-4 बजे तक। मैं कहूंगा जितना हो सके अंदर रहिए। और ये ज्यादा जरूरी है हमारे बड़े बूढ़ों के लिए जो 60-70 प्लस वाले हैं, या जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई किडनी, लिवर, लंग फेलियर टाइप बीमारियां हैं, और बच्चों के लिए, और इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक चीज अगर आपको बाहर जाना ही पड़ेगा जो बचाव करेगी, अपने हेड को कवर कीजिएगा। पर्टिकुलरली सीनियर्स में और बच्चों में कोई ना कोई कैप या कोई अंगोछा या कोई टोपी टाइप पहन जाए, उससे सिर पे सीधी गर्मी ना लगने से हम काफी हद तक बच जाते हैं। तीसरा बचाव
सबसे इम्पोर्टेंट, अपने साथ पानी की बोतल बहुत जरूर रखिएगा। अक्सर कई लोग जो पानी की बोतल नहीं लेके चलते हैं, उनको क्या है, तो उनको सड़क पे खड़े होकर कहीं पानी पीना पड़ता है, तो अनहाइजीनिक हो सकता है। तो हमेशा घर से निकलें तो एटलीस्ट 1 या 2 लीटर की पानी की बोतल जरूर लेके चलें, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली हो। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने का, ठंडे पानी से ये तो आपको लगेगा मेरी प्यास जल्दी बुझती है। वही तो डॉक्टर नरेश, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर से जाते हैं, गर्मी से या ऑफिस से गए कहीं से भी जाके, हम सीधा फ्रिज खोलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कितना खतरनाक है वो? इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारी गले की झिल्लियां हैं जी, वो इस टेम्परेचर को महसूस करती हैं, और जो रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो उससे नुकसान बहुत होते हैं, जिसमें सोर थ्रोट हो जाना, वायरल हो जाना, तो ये चीजें ज्यादा होती हैं, फेरेंजाइटिस या गला टॉन्सिल हो जाना। तो मैं कहूंगा जितना हो सके आप हल्का ठंडा पानी लीजिएगा, चिल्ड पानी, जो कहने को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, चिल्ड पानी या रेफ्रिजरेटेड पानी या आइस कूल्ड पानी जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। प्लेन वाटर जो कि रूम टेम्परेचर पे हो, या घड़े या सुराही वाला पानी हो, दिन या में कितना लीटर पानी पीना चाहिए डॉक्टर नरेश? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अनु, बहुत सवाल अच्छा पूछा आपने। एवरेज एक एडल्ट आदमी, जिसको हम एडल्ट आदमी और जिसका वेट अराउंड 60 kg मान के चलें, तो मेरे विचार में कम से कम 3.5-4 लीटर पानी बहुत जरूरी है। 3.5-4 लीटर का मतलब कम से कम 15-16 ग्लास पानी। और जो लोग बहुत ज्यादा बाहर धूप में रहते हैं, उनकी मात्रा और भी ज्यादा। वो पानी पीने का लोग कहते हैं डॉक्टर साहब खाली पानी नहीं पिया जाता, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हल्का उसमें नींबू मिला लें, या नारियल पानी पिए, या मौसमी का जूस, या दही की लस्सी। तो ये दूसरी वैरायटीज हैं जो पी जा सकती हैं। अक्सर मैं जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब जिसमें लिम्का, कैंपा टाइप चीजें हैं, ये जितना हो सके अवॉइड किया जाए अच्छा है। प्लेन वाटर पीना हमेशा जगह में। जी, और डॉक्टर नरेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि हम जैसे पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं या घर में रहते हैं, तो हम 25-26 डिग्री के टेम्परेचर में होते हैं, और हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हम सडनली 45 डिग्री के टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं। कितना खतरनाक है कूलर या एसी से निकलकर बाहर जाना, और भरी गर्मी से कूलर या एसी। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हमारी जो शरीर है वो जो रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर से रिएक्ट करता है। आपने कहा कि आप एसी में बैठे हैं अंदर कमरे के अंदर, और बकायदा अच्छी कूलिंग झेल रहे हैं, आप एकदम बाहर आते हैं, उससे नुकसान होता है। उसका तरीका यह है कि एसी से पहले आप थोड़ा बाहर आराम से आइएगा, फिर एकदम गर्मी आइएगा। अगर आपका आना बहुत जरूरी है तो, क्योंकि जो हमारी जो स्किन है, हमारी जो नाक की झिल्लियां हैं, हमारी जो मुंह की झिल्लियां हैं, ये सब रिएक्ट करती हैं। तो उस दौरान आप थोड़ा सा पानी ज्यादा पीते रहिएगा, और एकदम अब्रप्ट चेंज को अवॉइड कीजिएगा। पहले एसी ऑफ करो, फिर बाहर आइएगा, फिर आप सीधी धूप में आइएगा। मतलब टेम्परेचर जो है वो करीब सेम रखना होगा। यस, बिल्कुल। और जो लोग मैंने देखा है, जो एसी को ना कुछ लोग बहुत ही ठंडा कर लेते हैं, 18-19 टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं हमें अगर बचना है तो सुख और आराम को थोड़ा सा हल्का कम रखा जाए। कई लोग तो उनको बिल्कुल, जो हमने देखा है कि उनको हर चीज चिल्ड चाहिए, ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। और डॉक्टर नरेश, क्योंकि आज इस टाइम में गर्मी मार्च से शुरू हो गई है, अप्रैल मई में भयंकर गर्मी थी, अब जून का महीना है, मानसून का इंतजार है लोगों को, लेकिन मानसून नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों की पाचन शक्ति भी कमजोर होती है, तो उस चीज से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। होता क्या है कि कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पानी पीता रहता हूँ, मेरा पेट फूलता रहता है। तो मेरा उनको एक ही सुझाव है, पानी कभी भी गश में मत पीजिएगा। आप छोटी छोटी मात्रा पानी पीजिएगा तो आपको खाना भी बचेगा, आपका पेट का पाचन भी अच्छा रहेगा, आपको खाना भी बचेगा। मैंने देखा लोग आते हैं बाहर से अंदर, उसे 3 गिलास पानी धाड़ अंदर, उससे उनका पेट में फुलनेस आ जाती है, तो वो थोड़ा सा गलत है। और प्लस आपको कहा गया है कि उनको नींबू जल या नारियल पानी या कोई भी फ्रूट्स ले जाएं, ये बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आपने पूछा पाचन शक्ति का पर से गर्मी से कोई सीधा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जितना भी हम डॉक्टर नरेश, अक्सर लोगों को गर्मियों में ये शिकायत रहती है कि पेट की गर्मी बढ़ गई है, तो उस चीज से कैसे बचा जाए? उससे भी बचने का सबसे आसान उपाय पानी और फल का सेवन बढ़ाया जाए। और अक्सर जो ज्यादा गर्मी चीज होती है वो होता है कि जो लोग ना रोड साइड शॉप्स पे, ढाबों पे खुले खाने खाते हैं, उससे ये चीजें खराबी, गर्मी ज्यादा होती है। पर से गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और उससे बचने का कोई उपाय है तो सिर्फ प्लेन वाटर, पानी, कहते हैं पानी नियामत है,
पानी एक आसानी से अवेलेबल चीज है, पानी इजीली अवेलेबल चीज है, सस्ती चीज है। अगर आप पानी की मात्रा अच्छी खपत करते हैं तो मेरे हिसाब से जो सो कॉल्ड गर्मी है उससे आप बच सकते हैं। और ऑब्वियसली आप चिली वाली चीजें, फ्राइड चीजें और बाहर का जंक फूड, इन चीजों को अवॉइड कीजिए, उससे आप और आसानी से गर्मी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर नरेश, यहाँ पर एक शिकायत बच्चों में भी देखने को आई है कि बच्चों के नाक से खून, नक्सीर जिसे हम कहते हैं, वो गर्मियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती हैं। बच्चे हैं, कहना नहीं मानते हैं, उनको मना करें कि बाहर नहीं जाना है तो वो नहीं मानते हैं। तो उस चीज से कैसे बचा जाए? उससे बड़ा आपने बिल्कुल अच्छा कहा है, न केवल बच्चों में, इवन लेडीज में भी देखा गया है जो अनीमिक होती हैं, और इवन एडल्ट्स में भी देखा गया है जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है कि नेजल ब्लीडिंग है, इसको हमारी डॉक्टरी में मेडिकली हम इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। नेजल, हाँ जी, मतलब कि नक्सीर फूट गई, नक्सीर फूट गई, नक्सीर फूट गई। व्हाट इज नक्सीर? जैसे ही मैंने पहले कहा, जब हम एकदम ठंड से बाहर गर्मी में जाते हैं तो हमारा जो नाक की झिल्लियां हैं वो ड्राई हो जाती हैं, मुंह की झिल्लियां ड्राई हो जाती हैं। उस नाक की झिल्लियों में बच्चों में कॉमनस कारण है, बच्चे सूखी हुई झिल्लियों को, नाक में जो झिझियां पैदा हो जाती हैं उनको अपनी उंगलियों से उखेड़ते हैं, तो दैट इज व्हाट, एक वॉल खुल जाता है और वो वॉल बार बार ब्लीड करते चला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला इलाज होता है आप ठंडी जगह पे जाइए। दूसरा इलाज होता है आप, जो लोग सर में बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे भी ज्यादा जरूरी है नाक को एकदम अपने डॉक्टर की सलाह से नाक को एकदम ब्लॉक किया जाए, वो एकदम ठीक पैदा करता है। और तीसरी चीज होती है प्लेन वाटर, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, नाक की झिल्लियों का हाइड्रेशन करना ही नक्सीर का सबसे अच्छा इलाज है। और अगर फिर भी बार बार नक्सीर आती रहती है तो कई बार इसका कारण अनीमिया भी हो सकता है, दूसरे ब्लड डिस्करेजेस भी हो सकते हैं। उसके लिए मतलब ऐसे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए फिर? एब्सोल्युटली, फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा कि कोई दूसरा कॉज ना हो। लेकिन कॉमनस्ट कॉज जो हमने बच्चों में देखा है वो नाक की झिल्लियों का सूखा होना और बच्चे का नाक में उंगलबाजी करते रहना, नाक की झिल्लियों को उखेड़ते रहना। ये बहुत, इसको हम नोज पिकिंग कहते हैं। बच्चों को नोज पिकिंग माँ कह सकती है, वो देख सकती है कि बच्चा नाक में उंगलबाजी ज्यादा ना करे और नाक को ज्यादा फोर्सिवली साफ ना करे। इससे आधे केसेस हमने देखा है नक्सीर के अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जी चलिए डॉक्टर नरेश, आप बने रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी भी जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी करनाल से लक्ष्य वर्मा भी जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर हैं दोनों मौजूद इस समय, वहां के हालात दिखाने के लिए। जयप्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ गलियां सुनसान हैं। देखिए, जिस तरीके से गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री का टेम्परेचर पार पहुंच चुका है। और मार्केट की अगर बात की जाए तो इस समय बल्लवगढ़ की मार्केट में मौजूद है। देखिए, इस समय हालात मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। बल्लवगढ़ की जो मार्केट है, 75% के करीब जो दुकानें हैं दोपहर के टाइम में बंद हो जाती हैं। और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जो है बढ़ती गर्मी से कितने परेशान है। घरों से लोगों को निकलना भी जो है मुश्किल हो चुका है। बता दें, जिस तरीके से लगातार गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और जिससे स्कूलों की भी छुट्टी जो है सरकार की तरफ से आदेश कर दिए गए थे कि स्कूलों की छुट्टी है वो भी कर दी जाए, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, शिकंजी का और नारियल पानी का यूज करें, लेकिन उनके भी रेट जो है वो बढ़ गए हैं। आखिरकार इस गर्मी के सीजन में लोग करे तो करे क्या, किस तरीके से इसका बचाव किया जाए, लोग परेशान है। जयप्रकाश, कोशिश करिए कि लोगों से बात करने की कोशिश करिए। चलिए, थोड़ा सा सिग्नल में दिक्कत है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं करनाल चलती हूँ, लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि मानसून का इंतजार लोगों को बेसब्री से है, लेकिन मानसून आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। टेम्परेचर जो है 47-48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बिल्कुल अनु, जिस तरीके से बात की जाए गर्मी का जो कहर है एक बार फिर से बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए करनाल जो है राहत देती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। जिस तरीके की बात की जाए, जो सड़कें हैं बिल्कुल सन्नाटा हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ चुकी है। गर्मी से कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत अब इस समय, क्योंकि मौसम भी है, जो सूर्य देव है वो भी अपनी गर्मी इस समय पूरी प्रचंड रूप दिखा रहा है सूर्य देव। बिल्कुल, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं जो ये गर्मी है, कहीं ना कहीं चाहे जो जीव जंतु है या फिर पशु हैं उन पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए
पशुओं की बात की जाए तो अभी तक जो पशुओं के जो दूध देने की जो संख्या है वो अब कम होती नजर आ रही है। जो पहले दूध अगर 100% अगर दूध जो दिया करते थे पशु, अब वो 15% अगर दूध जो दिया करते थे पशु, अब वो 15 से 20% अब घट चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी जो बढ़ती नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं पशुओं पर भी असर है। और अगर बात की जाए सब्जियों की जो फसलें हैं उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। जी चलिए लक्ष्य, आप भी कोशिश करना कि अगर किसी से हो पाए तो बात करने की कोशिश करना। मैं डॉक्टर नरेश आपके पास आती हूँ। तब तक अगर जिन लोगों को सनबर्न की दिक्कत होती है तो फिर वो कैसे इसका उपाय करें, कैसे बचें इससे? देखिए अनु, मैं आपको बता दूं, जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बच्चों में और बड़े उम्र में इनमें कई किस्म की सनबर्न एक चीज है, लेकिन हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या नहीं, अक्सर डॉक्टर नरेश ये देखा गया है कि पूरा फेस कवर करने के बाद भी, चाहे वो आईज के आसपास है या फिर भी स्किन जो है जलती है उनकी। बिल्कुल जलती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसका बचाव ये कि जितना हो सके आप अपने पार्ट्स को, आप कोई लिनन क्लॉथ यूज किया जाए या कोई सूती कपड़ा यूज किया जाए, उससे कवर रखिएगा। एक ये है, और दूसरा जो हीट से, जो सन से जो होते हैं, वो सन एग्जॉशन से लेके सन स्ट्रोक तक कई चीजें होती हैं। बकायदा कभी इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि टेम्परेचर 106 से 700 तक चला जाता है और ऑलमोस्ट हीट स्ट्रोक से होके ऑलमोस्ट परमानेंट डैमेज होने का नंबर आ जाता है। हालांकि अभी तक हमने दिल्ली में ऐसे केस देखे नहीं है, लेकिन हमें डर जरूर रहता है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, जितना हो सके अपने आप को ठंडी जगह पे लाइएगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट सर्कुलेशन पानी का बढ़ता रहे, तो उससे हीट स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। जहां तक अपने स्किन की बात की है, स्किन का तो एक ही ट्रीटमेंट है, जितना हो सके आप अपने पार्ट्स को कवर रखिएगा और पानी पीते रहिएगा, और जब आपको मिले आप छाया में आने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इनका कोई और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बचाव ही इनका एक इलाज हो सकता है। मतलब बचाव ही एकमात्र उपाय है। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर यह है ना, जिन लोगों ने ऑफिस के लिए जाना है या जिन बच्चों ने स्कूल के लिए जाना है, उनके लिए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि लेडीज की प्रॉब्लम उसके ऊपर है, क्योंकि इतने सन में जाने से उनके चेहरे पे जो कालापन आ जाता है वो अलग है। उसके लिए वो सन स्क्रीनिंग लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो टोटली अलग है। लेकिन जहां बात जान की आती है, तो उस टाइम तो मैं कहूंगा बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने पानी का सर्कुलेशन होता रहेगा, आप पानी का आपका डिहाइड्रेशन से बचते रहेंगे, तो फिर भी मैं समझता हूँ काफी हद तक बचाव होता है। और ऐसे में ये भी है डॉक्टर नरेश, क्योंकि गर्मी का मौसम है, खाना खाने का मन नहीं करता है, लिक्विड ज्यादा पीने का मन करता है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए शरीर को। एब्सोल्युटली, इसके लिए आप चाहें तो ग्लूकोज का पानी या ORS का पानी या जो दूसरे स्क्वैशेस होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उससे कुछ न कुछ एनर्जी मिलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि कैसा कुछ पानी पिया जाए कि जिससे कि हमें भूख बनी रहे, तो एक ही तरीका है, ट्राई टू टेक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर रिपीटेडली, रादर कि एकदम इकट्ठा पानी पिया जाए, उससे एकदम। लेकिन डॉक्टर नरेश, एक चीज यहाँ पर यह भी है, जैसे आपने बताया कि शरबत हो गया या नींबू पानी हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, ये सब चीजें पीने चाहिए, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं फिर क्योंकि वो तो शुगर ले नहीं सकते हैं। एब्सोल्युटली, उनके लिए अलग प्रोविजन है। आजकल ORS ऐसे भी आते हैं, आजकल ORS यानी कि ओवर डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ऐसे भी आते हैं जिनमें ग्लूकोज कम होता है, वो डायबिटिक्स ले सकते हैं। और डायबिटिक्स एक दो बार नींबू पानी जिसमें कि चीनी न डाली जाए वो आसानी से ले सकते हैं। नारियल पानी भी एक दो बार इवन डायबिटिक्स भी आसानी से ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज दे हैव टू टेक प्लेन वाटर, वो कोई रूअफ़ज़ा वगैरह या स्क्वैशेस नहीं ले सकते हैं उनको, क्योंकि डायबिटिक्स की अपनी अलग कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो हम हमेशा डायबिटीज के मरीजों को एजुकेशन देना पसंद करते हैं, उस पर वो अमल करेंगे तो ऐसा कोई बिगड़ने वाला नंबर नहीं आएगा। जी चलिए डॉक्टर नरेश, आप बने रहे। मैं अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के पास चलती हूँ। लक्ष्य, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लक्ष्य, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हमने अक्सर देखा है छोटे बच्चों में ये दिक्कत रहती है कि स्किन की प्रॉब्लम, अगर हम उन्हें घर से बाहर भेजते हैं तो यहाँ से स्किन सारी उनकी फट जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, स्किन का, हमारी जो चमड़ी है वो पर्टिकुलरली बच्चों की जो स्किन काफी डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, बेबी स्किन होती है, वो बुरी तरह रिएक्ट करती है। तो मैंने पहला बचाव कहा था
कीप द पार्ट्स एज क्लोज्ड और प्लस सूती कपड़ों से, कॉटन क्लॉथ से, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मैंने कहा है पानी का इंटेक, वो बच्चे पानी की बोतल, ग्लूकोज की बोतल लेके जरूर चलें, उससे उनमें एनर्जी मिलती रहती है। और वो बेचारे जो खुश्की के शिकार हो जाते हैं, चमड़ी एकदम कुलमला जाती है, उससे वो काफी हद तक बच सकते हैं। प्लस ये बच्चों के, देखो ये सच है कि मोस्ट समर वेकेशन स्टार्ट कर दी गई हैं, तो उससे उनको बचाव मिलेगा। और बच्चे, उन्होंने अगर खेलना भी है तो सुबह 8, साढ़े 8 से पहले जो खेल लें, या शाम को 5-6 के बाद बाहर निकलें। उससे मैं कहूंगा उनको ज्यादातर घर के अंदर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रूट ज्यादा दिए जाए, फ्रूट इज वन थिंग जो कि बच्चों का बहुत बचाव करती है, एक अच्छी चीज है। प्लस बच्चे घर बैठते हैं तो कोई बात वही आ जाती है, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। भाई बच्चों को इन चीजों से कैसे रोके, क्योंकि बच्चों की तो जिद रहती है, आजकल वैसे छुट्टियां पड़ी हैं, घर पे रह रहे हैं, और ऐसे में जिद रहती है कि नहीं हमें बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है। देखिए अनु, ये सच्चाई है कि आजकल बच्चों पे एक कल्चरल इफेक्ट ऐसा आया हुआ है, स्कूलों में भी ऐसे है कि उनको ये चीजें बहुत ज्यादा दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को काउंसल करना पड़ता है। यस, कभी दे भी दिया जाए और ज्यादातर ना भी दिया जाए, ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन सफर ना करे। क्योंकि एक चीज ज्यादा है, अगर आप 1 साल के बच्चे को शुरू से पहले दिन से नूडल्स खिलाना शुरू कर देंगे तो दाल रोटी कभी खाएगा ही। तो इसलिए उनकी बुनियाद शुरू से अच्छी रखी जाए, तो उनको हर चीज का टेस्ट जरूर दिलवाया जाए, लेकिन ये नहीं कि बच्चा सिर्फ जंक पे ही खाएगा, जंक फूड पे रहेगा तो उससे उसका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह सफर करता है, उसका मानसिक विकास, उसकी ग्रोथ, सब चीज सफर करती है। तो पेरेंट्स को इस मामले में काफी जुडिशियसली करना चाहिए। और अब तक मैं तो इतना तक कहूंगा कि इवन अच्छे खासे स्कूल्स में भी हम स्कूल मैनेजमेंट्स को हिदायत देते हैं कि अपने कैंटीन्स में ऐसी चीजें ना रखें जिससे कि बच्चे को जंक की आदत पड़ जाए और सारी वो चली जाए। ये एक बुरा ट्रेंड है। इस ट्रेंड को एजुकेशनिस्ट को, स्कूल मैनेजमेंट्स को, पेरेंट्स को, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशंस को और आम आदमी को मिलके इस चीज से लड़ना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर नरेश, एक बात और पूछनी थी मुझे, क्योंकि जिस तरीके से सनबर्न की आपने बताई कि ये दिक्कत होती है पूरा कवर करके, लेकिन हम अगर कोई तेल वगैरह या कुछ और क्रीम वगैरह यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं? देखिए, हम ऑयल्स को, ऑयल हमारे जो नेचुरली हम जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट ऑयल और धूप का कॉम्बिनेशन बहुत ही बुरा होता है। नहीं, जैसे अक्सर ये सलाह दी जाती है कि नारियल तेल जो है या फिश ऑयल जो है वो यूज करना चाहिए। किसी किस्म का ऑयल स्किन वाइज, डर्मेटोलॉजिकली स्पीकिंग, इसको बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन अब चेहरे पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स खुलेआम मिलती हैं, वो कई आसानी से मिलती हैं, सस्ते भी मिलती हैं। आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन पर से सर पे ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और उसका सन से मिलकर रिएक्शंस बहुत बुरी आती हैं। इस चीज को मेडिकली हम हमेशा डिस्करेज करते हैं, उससे मरीज बचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, चलिए, मेरे सहयोगी जयप्रकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। जयप्रकाश, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आपने तस्वीरें पहले दिखाई, गलियां सुनसान पड़ी हुई है, बाजार सुनसान है, लोगों से बात करने की कोशिश करिए। देखिए, कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका उस चीज को लेकर क्या कहना है। भाई, कितना असर पड़ रहा है गर्मी का? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, कितने परेशानी हो रही है इस गर्मी से? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमें दुकान पे बैठने में भी दिक्कत होती है, कोई कस्टमर भी नहीं आता है इतनी गर्मी के कारण, इसीलिए काम धंधा भी हल्का है। मार्केट में जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरी मार्केट सी बंद हुई है, तो क्या रोज इस तरीके से मार्केट बंद रहती है? हर रोज की बात है जी, कंटिन्यू लगातार कई दिनों से इतनी तेज गर्मी है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमें गर्मियों को सामना करना पड़ता है। कूलर, पंखे भी काम नहीं करते हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना, और भी कुछ लोग हैं, उनको क्या नाम सर आपका? जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है इससे? रोडों पर देखा जा रहा है लोग भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं भी घर से आया, दुकान पर कुछ काम था तो उस वजह से मुझे घर में यहाँ तक आने बहुत बड़ी हालत खराब होगी, जिससे मेरा गर्मी के कारण सर भी टकरा रहा है और मुझे वापस जाने में भी डर लग रहा है। तो किस तरीके से बचाव किया जाए इस गर्मी से? इस गर्मी से है कि अपना ज़्यादा फालतू चीज़ों से घर से बाहर ना निकले, अपने घरों पर ही रहें। जो भी काम है आपको सुबह मॉर्निंग में और शाम को सूर्य ढलने के बाद ही आप काम करें। देखिए अनु, कुछ दुकानदार, कुछ लोग भी हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि लगातार गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, लोगों का भी जीना जो है मुश्किल हो चुका है। दुकानदारों को लगातार बढ़ती हुई गर्मी से हर इंसान जो है परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और जयप्रकाश आपका भी और लक्ष्य आपका भी। जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है 45 से 47 डिग्री पहुंच रहा है, तो ऐसे में अब कई राज्यों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि खुद सावधानी बरती जाए, घर से कम बाहर निकलें। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।